नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़े संघर्षों के बाद 2026 में राहु कृपा से मिलने जा रहा है आपको बड़ी जीत का आगाज। और ये 126 दिन की स्थिति राहु महाराज जो आज से आपके लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें आपके लिए सफलता के दायरों को बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। और ध्यान रखिए, ये वो शक्तिशाली कलयुग का राजा है जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि आपकी कुंडली के अंदर यदि राहु की स्थिति एक अच्छी अवस्था के अंदर बनी हुई हो और ये बलवानगत अवस्था में आ जाए तो आपको जमीन से आसमान तक का सफर तय कराने की बाध्यता इस ग्रह के हाथ में होती है। वर्तमान समय में ये अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में चल रहे हैं और आज से इनका बल और 126 दिनों के लिए अति बलशाली अवस्था को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि नक्षत्र की स्थिति में भी ये शनि के नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इनका बल जब बढ़ जाएगा तो आपकी सफलता के दायरे को भी ये निश्चित रूप से बढ़ाकर देते हैं। 2025 में आपने बड़े संघर्षों की स्थिति का सामना किया, किंतु 2026 के प्रारंभिक अवस्था में ही राहु महाराज का जो दायरा आपके लिए बनने जा रहा है, ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देता हुआ पाया जाता है। आज से लेकर पूरे 126 दिनों के मध्य मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन बाध्यता स्वरूप में राहु अपने हाथ में लेता है, यही चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एकाग्र चित्तता से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वो राहु है जिसे यदि किसी व्यक्ति ने समझ लिया, ये उसके पो 12-25 करने की दक्षता इस कलयुग के अंदर अपने हाथ में रखता है। इसीलिए इसे कलयुग का राजा कहा गया है, बिना किसी कारण से इसको राजा नहीं कहा गया। ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जिसे आपने समझ लिया, इसके कार्य करने की नीतियों को समझ लिया और अपनी कुंडली में राहु महाराज के प्लेसमेंट को समझ लिया। ये रातों रात व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा जहां पर आप शायद वर्तमान स्थिति को सोचकर समझकर सपने में भी नहीं सोच सकते। इस स्थान पर राहु महाराज का शतभिषा के तीसरे चरण में अपने परम मित्र जो कि 18 साल बाद 18 महीने के लिए आया है, दोबारा जब ये आएगा तो इसको पूरे 18 साल लगने वाले हैं इस स्थान पर आने के लिए। 18 साल पश्चात की स्थिति के बाद में ये जो परम स्थान इसने प्राप्त किया है, इस स्थान में शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण की स्थिति को प्राप्त करते हुए ये आपके लिए नई आय के आयाम उत्पन्न करने की बाध्यता ले लेता है। अब आप नोटिस कीजिएगा, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आज से ही आपके दिमाग में कुछ नए विचार आना प्रारंभ होंगे कि एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज मैं अपने जीवन में कैसे ऐड कर लूं, या फिर मैं सेकेंड अर्निंग सोर्सेज अपने जीवन के अंदर कैसे ऐड कर लूं, अपने व्यापार में मैं कैसे वृद्धि कर लूं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे साइड जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं कैसे उसे मैनेज कर लूं। इस प्रकार की बड़ा, मैंने बताया, दायरा बड़ा करने जा रहा है। तो सबसे पहले आपके अर्निंग सोर्सेज के दायरे को बड़ा करता हुआ पाया जाएगा राहु इस स्थान पर। दूसरे स्थान पर अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता आपके पास में लेता है। तो किस प्रकार से करता है? चाहिए मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है। ये इस प्रकार की जिद्दी स्वभाव का ग्रह है। अगर आपने 2026 में, पूरे 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 में आपने संकल्प कर लिया मुझे नया घर खरीदना है, मुझे अपने घर को रिनोवेट कराना है, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, ये वो जुनून जज्बा आपके अंदर उत्पन्न कर देगा कि मुझे करना है, इसके लिए चाहे डबल मेहनत करूंगा, किंतु इस साल मुझे अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुखों को प्राप्त करना है। इसकी स्थिति का श्रेष्ठ कारक योग यहां से राहु आपके लिए निर्मित कर दे देता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग, उनकी सलाह की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे स्वरूप में लाभान्वित योग बनाकर देती है। आपके स्वास्थ्य रूपी योग में यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, इसे भी राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर अपने दायरे को बड़ा करते हुए आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था के योग को बनाकर देने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए, जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, उसी प्रकार राहु महाराज के हाथ में भी दृष्टि होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को भी दृष्टि देते हैं। समझिए, इस बड़े दायरे के अंदर एक बड़ा उपहार आपके लिए राहु के आशीर्वाद से क्या मिलने जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि इनकी पराक्रम पाव पर जाएगी। और पराक्रम कैसा करवाते हैं? तो ये छलिया स्मार्ट ग्रह है, इसके पास सिर्फ धड़ है, ये सिर्फ सोच से काम करता है। तो आपके अंदर क्या कर रहा था? पिछले समय में आपने देखा पसीना बहाने वाली मेहनत आप कर रहे थे,
अब यहां से राहु की दृष्टि आपसे स्मार्ट वर्क कराता हुआ पाया जाएगा। जहां मेहनत कम, मेहनत किस जगह की होनी चाहिए, तो दिमाग की। मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु वो पसीना बहाने वाली मेहनत कर रहा है, जिसे एक समय अवधि के आधार पर जो आपने निर्धारित कर लिया कि यहां से इस स्थान पर ले जाने के 150 रुपए मिलेंगे, वही मिलने वाले हैं। किंतु जब राहु महाराज बड़े दायरे में आपके पराक्रम भाव को दृष्टि देगा, तो आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति का योग बनाता है कि पराक्रम तो करवाएगा किंतु स्मार्ट वर्क करवाएगा, जहां आपके द्वारा मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनकर आए और आपका दिमाग इस तरीके से लगे कि कैसे मैं इसको बेस्ट कर कर अर्निंग सोर्सेज में भी वृद्धि कर लूं, समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में भी वाहवाही जोड़ लूं। इस प्रकार की स्मार्टनेस यहां से राहु महाराज आपके लिए जोड़ कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता की स्थिति, चातुर्यता की स्थिति बनाते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करने गए हो, कैसे इसको सेल करके आ जाओगे, इसका दिमाग, इसका शार्प माइंड आपके लिए एक्टिवेट कर कर देता है राहु। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बताया है, ये अपने 100% शुद्ध फल किसी भी स्थान के नहीं देता। तो यहां पर छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस करना है। अन्यत्र अवस्था की स्थिति में राहु महाराज आपके लिए स्मार्ट वर्क भी कराकर आपको सफल बनाएंगे, व्यापारिक यात्राओं में भी आपको सफलता का योग बनाकर देते हैं। सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव क्या है, तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है। ये आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता का स्थान होता है, ये विद्यार्थी विद्या का स्थान होता है, ये संतान का स्थान होता है, ये आपके स्टमक का स्थान होता है, ये लव अफेयर, रोमांस का स्थान भी होता है। इस स्थान पर जब ये अपनी शुद्ध दृष्टि की स्थिति बड़े दायरे के अंदर देंगे, तो आकस्मिक लाभ की गतिविधियां इस पूरे 2026 में बेहद सुंदर स्वरूप में बनाकर देते हैं। शेयर मार्केट हो गया, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की स्थिति में बड़ा लाभ दे दिया। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, उसका आपका बड़ा अच्छा रिटर्न बनकर आ गया। इस 2026 में आप कहीं इन्वेस्ट करें, इसका रिटर्न आगामी समय में आपके लिए बहुत अच्छा बनकर आ जाए, इसके श्रेष्ठ कारक अवस्था के लाभ राहु महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। ये मैंने बताया, ये बुद्धिमता, चातुर्यमता का स्थान भी है। आप अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे अपने परिवार की डिजायर्स को पूर्ण करना है, इसकी बड़ी शार्पनेस आप अपने अंदर आज से ही एक्टिवेट होते हुए देखोगे। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन की स्थिति में सफलता का योग बनाकर देगा। इसी के साथ में यदि आप अपने संतान के करियर से, विद्या से, भविष्य से चिंताग्रस्त अवस्था के योग में बने हुए हैं, वो आपके पक्ष में लाकर देता है। पेट से संबंधित स्थिति में आपके लिए अच्छे फल देता है, किंतु फिर मैंने बताया कि सारे प्रकार के शुद्ध फल नहीं देता। तो यदि लव अफेयर, रोमांस की स्थिति के योग में आप लिप्त हैं, 2026 में निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको अपनी रिलेशन के चलते धोखा मिल सकता है, आप अपने लक्ष्य को खोकर भंग हो सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नवम दृष्टि से यह अपने सप्तम भाव को देखेगा और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति का योग बनाता है। ये इस स्थान के भी बड़े अच्छे लाभ देने वाला है। पार्टनरशिप में आप इस समय में कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको श्रेष्ठ कारक लाभ मिल गया। दैनिक रोजगार की स्थिति में आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनाकर दे दिया। दैनिक रोजगार में आपने वृद्धि कारक अवस्था का योग बना लिया। दाम्पत्य जीवन में छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट कर रखता है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बाकी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। दैनिक रोजगार, जो डेली अर्निंग सोर्सेज हमारे लिए एक्टिवेट होते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देगा और बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकाल कर देता है। समझिएगा इसको, ये अभी इस समय में उस स्थान को होल्ड कर रहा है जिससे आपका जीवन चलता है। आप समझिए, आप चाहे जितने भले इंसान हैं, अगर आपके पास अर्निंग नहीं है ना, तो ये कटु सत्य है कि आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं पूछेंगे। ये उस स्थान को होल्ड कर रहा है और अपने परम मित्र की राशि में, अपने परम नक्षत्र के तृतीय चरण की स्थिति में, तो अगर इसे आपने समझा, ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ देता है। अब इसे समझना कैसे है, देखिए, ये बहुत छलिया ग्रह है, इसको लोगों के जीवन के खेलने में बड़ा मजा आता है, किंतु इसे आपने समझ लिया तो आप राजा तुल्य स्थिति का जीवन प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में, अगर ये आपसे प्रसन्न हो जाए। ये सारे रिजल्ट देता बड़ा धीरे है, किंतु आपको बहुत ज्यादा उग्र, अग्रसर, ओवर एक्साइटेड कर देता है किसी भी चीज को प्राप्त करने हेतु। आपके लिए जैसे ही राहु महाराज एक्टिवेट होते हैं आपकी कुंडली में, आप ओवर कॉन्फिडेंस की चलते चीजों को अस्त व्यस्त अपने हाथ से कर लेते हैं।
शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति आपके पास आने लगती है कि अब मैं जल्दी से बहुत धनवान बन जाऊं, और ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है। लंबी अवधि के ग्रह कभी भी जल्दी से आपको रिजल्ट नहीं देते, किंतु ये व्यक्ति के जीवन में, मन में, मस्तिष्क में खलबली मचा देता है कि रातों रात कैसे हो जाए इस स्थिति की तरफ। ये रातों रात देने वाला है, किंतु आपका टेस्ट जरूर करता है। तो इस पूरे 2026 में एक बात का यदि आपने ध्यान रखा, ग्रीडीनेस, लालच की तरफ हम नहीं जाएंगे। किसी भी बारे में सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में डिसीजन लीजिए। ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत संगति, दुर्व्यसन की स्थितियों से दूर रहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन पर जाओगे, इसी का जो शुभत्व फल बताया ये बिल्कुल विपरीत अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि ये छलिया ग्रह है और इसका स्वभाव आप नहीं बदल सकते। इसके स्वभाव में आपको ढलना है कि भैया बुलाता है बट जाने का नहीं। आपको लालच दिखा तो कदम पीछे आ जाओ कि भैया राहु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं, दूर आ जाओ। दूर आते ही समझ जाएगा कि भैया ये अपने काम का बंदा है, इसको दे दो टेंडर। इस प्रकार की अवस्था का ग्रह है। तो इन 5 स्थितियों में नहीं फंसना है। इस कर्म क्षेत्र की स्थिति में 2026 की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए काम कर देने की बाध्यता सिर्फ राहु के माध्यम से ले रही है। अब हमेशा की तरह सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या सभी के लिए यह ग्रह समान फल देता हुआ पाया जाएगा, तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और ऐसी स्थिति में राहु महाराज यदि आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बने हुए हैं, इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर 7 8, 8वां घर 9 10 11 12। आपको काउंट इस स्थान से ही करना है, ये लग्न स्थान होता है। इस स्थान से 6वें 8वें 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक और धनु राशि, इस स्थान पर राहु महाराज नहीं होने चाहिए। अगर मित्र कारक राशि में बने हुए हैं और जिस राशि में बने हुए हैं उस राशिपति की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, ये 2026 कलयुग का राजा आपके जीवन में बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज अगर ना प्रकट कर दे तो मुझे कहिएगा क्या करना चाहिए ताकि राहु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करें, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। यहाँ राहु का जो जाप है ये शाम के समय में करना है, सूर्यास्त के पश्चात। अपनी कुंडली में जो राहु का प्लेसमेंट मैंने चेक कर बताया, एक बार देख लीजिए। इस वर्ष की स्थिति में 2026 का सबसे बड़ा तोहफा अगर आपको कोई दे रहा है तो वो है राहु। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।